हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी के लिए हिंदी और जीके का इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों, अगर हम बात करें 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह कुंडल ग्राम में हुआ था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कश्मीर का अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताइए कि कश्मीर का अकबर के नाम से आप किसको जानते हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? कश्मीर के अकबर की अगर हम बात करेंगे, कश्मीर के अकबर के नाम से आप किसको जानते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा आपका जैनुल आब्दीन, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट के लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई कितनी? तो इस एक्ट के अनुसार लड़कों की तो 18 वर्ष की गई थी, लेकिन लड़कियों की 14 ईयर की गई थी। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बीडी सावरकर ने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना कहाँ की थी? बढ़िया क्वेश्चन। तो कहाँ की थी? ये की थी आपकी महाराष्ट्र में, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा मंडल रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका आयन मंडल, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पीरपंजल श्रेणी में बेरीनाग के निकट से निकलती है तथा बुलर झील से होकर बहती है? तो कौन सी नदी है? झेलम नदी, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। सूची एक में आपके अयक्स दे दिए और सूची दो में उनसे संबंधित स्थान दे दिए, तो वही चीज आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27। तो सही आंसर क्या होगा सर, जल्दी से बताइए। बॉक्साइड के लिए अमरकंटक की कहानी बिल्कुल ठीक है। तामा आपको खोदरीबा बिल्कुल ठीक है। लॉयक्स आपको बेलाडेला और अबरक आपको कोडरमा, यानी कि पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से मिलेगा। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देश सिद्धांतों का विचार लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, पहला ऑप्शन करेक्ट। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? संविधान के 52वें संविधान संशोधन, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में प्रचंड बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में, पहला ऑप्शन करेक्ट। जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? जाइलम, तो जाइलम जो है वो पानी के परिवहन में सहायता करता है, जबकि भोजन और पोषक तत्वों के लिए फ्लोएम होता है। ठीक है। पांच जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये R H विटेकर ने दिया था, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गैलीलियो के जड़त्व के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम न्यूटन का पहला नियम बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पायरोमीटर, पहला ऑप्शन करेक्ट। जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है? फॉर्मिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सा धातु उत्तरदायी होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कैडमियम, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है?
थायरॉक्सिन, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन कहलाता है ऑथेंटिकेशन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बॉम्बे या मुंबई, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ये हिंदी के क्वेश्चंस आ गए। यहाँ पर दिए गए हैं विहंगम दृष्टि का सही अर्थ क्या है? क्योंकि मुहावरा है ये, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? सम्यक दृष्टि, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, इस मुहावरे या लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। 63 64 आपको बताना है। इसमें 3 वाक्य अशुद्ध हैं, एक शुद्ध है। जो शुद्ध है उसका आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 63, वह एक विदुषी महिला थी, दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये विदुषी शब्द विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द है, जो कि महिला यानी कि स्त्रीलिंग की तरह यूज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 में ही वही आपको काम करना है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? यह मनुष्य को अमानवीय बनाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 65 66 में आपको क्या शुद्ध वर्तनी बताना है? अप्रत्याशित आप किस प्रकार से लिखेंगे? अप्रत्याशित, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66 में भी आपको वही काम करना है। स्रोत, चौथा ऑप्शन करेक्ट। 67 और 68 में आपको बताना है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, उसको क्या बोलेंगे? तो वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो तो उसको बोलेंगे हम आग मिस्य पति का, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको बोलेंगे हम अजात शत्रु, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 69 और 72 में आपको बताना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कि सत्य और अहिंसा का फिल इन द ब्लैंक संबंध है। सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मानसरोवर तक पहुंचना फिल इन द ब्लैंक्स है। मानसरोवर तक पहुंचना दुर्गम है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सांप्रदायिकता की आग देश में फिल इन द ब्लैंक्स हुई है। सांप्रदायिकता की आग देश में लगी हुई है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत की फिल इन द ब्लैंक्स की रक्षा करना प्रत्येक नाग भारतीय का कर्तव्य है। भारत की अस्मिता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 63 से 64 में आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में गलती है। व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को वह पल भर में दूर करती है, तो इसके किस पार्ट में गलती है? व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को, तो देखो ये जो आपका लिखा है हर प्रकार, हर प्रकार में जो प्रकार शब्द आया, उस प्रकार शब्द में आपको क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बताइए। हर प्रकार वो अपने आप में ही बहुवचन शब्द है, तो कष्टों शब्द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कष्ट आएगा इसकी जगह, कष्टों नहीं आएगा। कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़े, अब देखो यहाँ पर किस पार्ट में गलती है? कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़ी, नोट लड़े, तो यहाँ पर तीसरे पार्ट में गलती है। 75 से लेकर 77 तक आपको विलोम शब्द बताना है। चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा? तो चिरंतन का विलोम शब्द हो जाएगा नस्वर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सन्यासी का विलोम शब्द आपको बताना है, सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? सन्यासी का विलोम शब्द होगा गृहस्थ, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। स्वकिया का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये होगा परकिया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। 67 78 से 80 के बीच आपको बताना है व्यवहारी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? छड़दा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तरणी, ये जो आपका पर्यायवाची है किसका है? ये सूर का पर्यायवाची शब्द है, नाव का नहीं समझ लेना, वो तरुणी होता है, ठीक है, अलग है। दिनकर किसका पर्यायवाची शब्द है? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके और हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।